आज अखिलेश यादव का सदन में ये बेशर्म बयान सुनिए। तो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम FCRA बिल का पूरा विपक्ष समेत विरोध करते हैं, भारत सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन आज मैं 6 महीने बाद कहता हूं कि मैं मोदी सरकार का FCRA बिल के विषय पे संपूर्ण समर्थन करता हूं। अगर मोदी सरकार में सबसे बढ़िया कोई काम आज तक हुआ है तो वो राम मंदिर नहीं है, वो 370 हटा दिया जाना नहीं है, वो FCRA का ये बिल लेकर के आना है जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में किसी राम मंदिर को तोड़ पाना असंभव हो जाएगा। आप FCRA के इस बिल के महत्व को समझिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस देश में विदेशी फंडिंग्स होती हैं। अभी बगल के देश में हमने देखा कि कैसे नेपाल की सरकार में तख्ता पलट कर दिया गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया, श्रीलंका में तख्ता पलट कर दिया गया, और इसी तरीके की साजिशें भारत में भी होने का प्रयास 2024 के चुनाव के समय किया गया था। इस बात के रिपोर्ट्स निकल करके सामने आए थे। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो भारत में फंक्शन करती हैं वो धर्म परिवर्तन का काम धड़ल्ले से करती चली जा रही हैं और उसको रोकने के लिए इस देश के कानून कमजोर पड़ते नजर आते हैं। आप ये भी समझिए कि दूसरी ओर अमेरिका की संसद में एक तरीके से वहां के एक सांसद इस बात का बयान दे देते हैं कि अगर भारत सरकार FCRA का बिल लेकर के आएगी तो भारत और अमेरिका के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में दरार पड़ सकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि महीनों बाद, सालों बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुल करके इस बात को कहा कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करिए। भारत बहुत भली भांति जानता है कि किस मामले पे क्या नियम लेके आना है और ये हमारा आंतरिक मामला है। हम एक संप्रभु देश हैं और हमको पता है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और कौन से कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। तो अमेरिका के सलाह की हमको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने में हमने अलग नजरिए से अगर देखा है तो यह भी समझा है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आई है। आज FCRA का वो बिल JPC को चला गया जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। आप ये समझिए कि इस देश का विपक्ष हर बात का विरोध करना शुरू कर चुका है। हर बात में विरोध नहीं किए जा सकते। इस बिल के आने के बाद इस देश में कोई भी ऐसी संपत्ति जो गलत तरीके के कार्यों में संलिप्त होगी, अगर उसका FCRA लाइसेंस कैंसिल होता है तो उस सारे के सारे एसेट को भारत सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। आज से पहले ये कानून था नहीं, जिसकी वजह से सरकारों को बहुत समस्या होती थी और इस देश में न जाने क्या क्या चलता चला जा रहा था और कई सारे एसेट्स इस देश में धर्म परिवर्तन से लेकर के भारत के आंतरिक स्थिति को खराब करने जैसे षड्यंत्रों में संलिप्त हो जाते थे और भारत सरकार कानूनों की कमी की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि छात्रों के मुद्दों पर बोलिएगा तो समर्थन मिलेगा। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी अपील करूंगा कि वैसे विषय जो राष्ट्रहित के विषय हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं उस पे सरकारों से सवाल नहीं, सरकारों को समर्थन करिए, क्योंकि मोदी सरकार के कामों से हमें आपत्ति हो सकती है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पे उठाए गए मोदी सरकार के सबसे अच्छे कदम का विरोध हम और आप अगर करेंगे तो ये देशद्रोह होगा।